Hello everyone. So we have a question that says that f is defined from 0 to 3 to 1 to 29 defined by fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. पूछ रहा है हमें 1 1 है या ऑन टू बट 1 1 नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है भाई, क्यों ना इसका ग्राफ ही बना ले। भाई ग्राफ से सब कुछ दिखता है ना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से सब कुछ पता चल जाएगा भाई कि किस इंटरवल में ये कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो इन लोगों ने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। हमें कौन से डोमेन का बात करना है, 0 से 3। को डोमेन भी इन लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, 1 से 29 दे रखा है। तो हमें इस इंटरवल में बताना है फंक्शन का कौन सा नेचर है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं पूरा ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, आर में इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, इसका कोडोमेन आर लेके मैं पूरा ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, डोमेन भी आर लेके। फिर अपन 0 से 3 में चेक कर लेंगे ग्राफ का नेचर क्या है। ठीक है भाई, देख लेंगे, पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, और ऑन टू है कि नहीं उस इंटरवल में ये भी पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो देखो क्या है ना भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये बात पहली बात समझना पड़ेगा तुम्हें कि ये क्यूबिक इक्वेशन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है हमें। पहले क्या होता है भाई, हमें 0 पे वैल्यू निकालना पड़ता है। एफ ऑफ 0, 0 रखोगे वैल्यू एफ ऑफ 0 पे आएगा 1। अच्छा, फंक्शन इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट लेना पड़ेगा हमें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, तुम पूछ सकते हो लिमिट क्यों लिया भाई, इन्फिनिटी पता नहीं ना कितना बड़ा है, तो लिमिट लेना पड़ेगा। जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते मैथ्स में वहाँ लिमिट लेते हैं ना। जैसे देखो 1/x-2, और मैं तुम्हें बोल दिया कि x इक्वल टू 2 पे बताओ वैल्यू, तो तुम क्या करोगे, तुम इस fx में 2 यहाँ रख नहीं सकते, तो तुम क्या बोलोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 1/x-2। चूंकि 2 नहीं रख सकते, लेकिन 2 के आजू बाजू रख के चेक कर लेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वही बात, इन्फिनिटी रख नहीं सकते, लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, पता नहीं क्या है, तो लिमिट लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो 2 इंटू इन्फिनिटी का क्यूब माइनस 15 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 36 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1। अच्छा, तुम्हें अगर डायरेक्टली पता है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्यूबिक है, तो इन्फिनिटी से आएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो देखो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल, ये 2 इन्फिनिटी क्यूब माइनस 15 इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 36 इन्फिनिटी प्लस 1। भाई ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये इसका आंसर ओवरऑल इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रख दो भाई। अगर बिगनर हो तो सीखने के लिए कोई बात नहीं, सीखना ही सबसे बड़ी बात है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, -2 इन्फिनिटी क्यू माइनस 15 इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 36 इन्फिनिटी प्लस 1। भाई मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, उसके सामने माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो बात समझ में आया। अच्छा, ये भी बात तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है ना, जैसे मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट ax क्यूब, ये a है ना, ये bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, देखना अगर a पॉजिटिव हुआ ना तो ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है भाई, इन्फिनिटी से आता है, माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, इज्जत से। अगर a लेस देन 0 हुआ ना तो ये क्या होता है भाई, ये माइनस, ये भी ऊपर से इधर से आएगा, ठीक है, और इधर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो ये नेचर होता है इसका। ठीक है, अच्छा अब बात को समझना क्या है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ एक्स को करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो एफ एक्स हमारा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ द रूट 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 है, तो 2 नंबर खोजो ऐसा जिसका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो 2 ही नंबर है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। कर लेना, फैक्टर कर लेना अगर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एफ डैश एक्स को 0 करते भाई, पता करते हैं क्या कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, एक्स, एफ डैश एक्स को 0 किया तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर 3, मतलब इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है भाई, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, चलो एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको एनालाइज किया हमने, तो ये 2 और 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, मैं आर में कर रहा हूँ, मैं अभी पूरा 0 से 3 इंटरवल देख ही नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरे आर में चेक कर रहा हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, इसमें एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखना, तो एफ डैश एक्स को देखो,
इसका लीनियर फैक्टर कर लिया हमने, 3 से बड़ा पॉजिटिव आएगा कोई नंबर, निगेटिव पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में टेंजेंट क्या रहेगा, पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद 2 पे 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा। जैसे देखो इधर टेंजेंट पॉजिटिव, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा टेंजेंट। फिर 2 से 3 के बीच में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, टेंजेंट हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। 3 पे हो जाएगा 0 और 3 के बाद क्या हो जाएगा, टेंजेंट का साइन पॉजिटिव। ऑब्वियसली यही तो मतलब इसका, ठीक है भाई। मतलब क्या, ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कब है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी में क्या है भाई, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी में ये क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, तो ये एफ एक्स डिक्रीज कहाँ कर रहा है भाई, जब x किधर है देखो 2 से 3 में, तो 2 से 3 में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, ये भी बात समझ में आता है, ठीक है। ये हो गया। चलो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कनकेविटी का बात करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। एफ डैश एक्स किया तो क्या हो जाएगा, ये देखो 12x माइनस 30। एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का इन्फॉर्मेशन देता है हमारा, ठीक। एक्चुअली 2 और 3 पे टेंजेंट हॉरिजेंटल हो जाएगा, मतलब ग्राफ टर्न मारेगा 2 और 3 पे। तो एफ डैश एक्स को जब यहाँ हम 0 करेंगे ना, एफ डबल डैश एक्स को सॉरी, जब 0 करोगे तुम तो क्या होगा, यहाँ से तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इजकल टू 30/12, मतलब 5/2। मतलब ये क्या है, ये x जो आया है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पे हमारे ग्राफ का कनकेविटी चेंज होगा, समझ में आ रहा है। मतलब ये क्या है, x इजकल टू 5/2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है भाई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया हमें। अच्छा, तुम्हें देखना है कि ये कनकेव डाउन है, तो क्या करो, इसका भी साइन स्कीम बना लो, ठीक है। 5/2 क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो 5/2 से बड़ा नंबर पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो देखो 5 जब x जब होगा इस इंटरवल में क्या होगा, 5/2 से लेके ये क्या होगा, ये तुम्हारा कनकेव अप होगा इसके आगे, और इसके नीचे क्या होगा, कनकेव डाउन होगा, ठीक है। ये भी पता चल गया हमें, कनकेविटी भी पता चल गया, क्योंकि 5/2 पे जब प्लस माइनस साइन चेंज होता है ना भाई, तो कनकेविटी चेंज होता है। मतलब कनकेविटी कहाँ चेंज होता है, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। मैं एकदम देसी तरीके से बता रहा हूँ, बिना कोई हाई फाई मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करते हुए, कोई भी समझ सकता है इसको, ठीक है। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ चुका है हमें। अच्छा ठीक है भाई, इसके रूट्स का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, रूट्स का अंदाज़ा भी नहीं चाहिए भाई हमें, क्योंकि वो पूछ भी नहीं रहा है रूट्स के बारे में, कमेंट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो x इजकल टू 2 क्या था, और x इजकल टू 3, यहाँ पे क्या आ रहा था, टेंजेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, टेंजेंट 0 हो रहा है, ठीक है। तो f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 निकालो, तो f ऑफ 2 निकालोगे तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। तो ये क्या हो रहा है, 16 माइनस 60 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 29 हो जाएगा, ठीक है। 60, ये हो जाएगा 89, और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। और एफ ऑफ 3 निकालोगे ना, एफ ऑफ 3 निकाल लो भाई, एफ ऑफ 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, दूनी 54 माइनस 15 नमा 35 से 135 प्लस क्या हो जाएगा 108 प्लस 1। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 163 162 से 163 माइनस 135, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अच्छा, अब है ना हम लोग एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल चुके हैं, तो ठीक, एक बार निकाल लेते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट आया है ना, x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है ना भाई, कि मतलब या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स जो आया हमारा 12x माइनस 30, इसमें x इजकल टू 2 पुट करते हैं एक बार, ठीक है। फिर चेक करते हैं एफ डैश डबल एक्स का साइन क्या है इधर, ठीक है। एफ डबल एक्स जब चेक करोगे इधर तो ये आएगा 24 माइनस 30 माइनस 6,
मतलब ये लेस देन 0 है, मतलब 2 पे क्या आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आएगा भाई, मैक्सिमा आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। और जब 3 चेक करेंगे भाई, 3 रख देते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे एफ डबल डैश एक्स देखते हैं क्या है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आ रहा है तुम्हारा 36 माइनस 30 6, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एट एक्स इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक भाई, ये पता चल चुका है हमें। ठीक है, सफिशिएंट। देखो कनकेविटी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं भी निकालते तब भी काम हो जाता, लेकिन मैं सब कुछ सिखाना चाहता था एकदम देसी तरीके से, कोई हाईफाई मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हुए कि कैसे फटाफट क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया, फटाफट देख लिया जो इन्फॉर्मेशन दिया इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा तो देखो ये कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। चलो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ में दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखना। ठीक है, चलो हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, अब मैं इसको ग्राफ को कर रहा हूँ प्लॉट। देखना 0 पे क्या है भाई, एफ ऑफ 0 निकाला था हमने, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास था 1। देखो एफ ऑफ 0 1 था हमारे पास। ठीक है, तो 0 पे कहीं 1 आएगा। ठीक है भाई, इसको मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा 2 और 3 क्या है, 2 और 3 पे ग्राफ टर्न मार रहा है। ठीक है, ग्राफ मार रहा है टर्न। तो 2 पे वैल्यू देखो, एफ ऑफ 2 क्या था, एफ ऑफ 2 जब हमने निकाला था, एफ ऑफ 2 वॉज 29 और एफ ऑफ 3 28। ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या है हमारा, एफ ऑफ 2 29 आ चुका है हमारा। ठीक है, और एफ ऑफ 3 क्या आ चुका है, 28। ठीक है, अच्छा एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा। ठीक है, और एक्स इक्वल टू 3 पे मिनिमा, और एक्स इक्वल टू 5/2 ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पोई। ठीक है, अच्छा ये हमें पता चल चुका है। ठीक है, अच्छा देखो 3 पे क्या है, 2 पे वैल्यू क्या है, 2 पे लेट से कॉल इट दिस इज 29। ठीक है, और 3 पे वैल्यू क्या है, 28, तो लेट से कॉल इट ये 28 है हमारा। ठीक है, तो ग्राफ देखो कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा ये भाई, ये इज्जत से इन्फिनिटी से आएगा, और यहाँ जो है वैल्यू यहाँ पे ये टर्न मारेगा। ठीक है, ये आएगा इज्जत से। ठीक है, ये देखो ये इज्जत से आएगा, ये इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, ऐसे टर्न मारेगा, यहाँ इज्जत से टर्न मारते हुए। ठीक है, ये 1 को टच करते हुए ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से मैं फिर से ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, ढंग से नहीं बना क्योंकि मैं पेन टाइप यूज कर रहा हूँ, तो ढंग से हो सकता नहीं बने। आई बेग योर अपॉलॉजी फॉर दिस वन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से टर्न मारेगा। ठीक है, टर्न मारते हुए 2 पे भी टर्न मारेगा। ठीक है, 2 पे भी टर्न मारेगा, ऑब्वियसली 2 पे टर्न मारेगा। 2 पे वैल्यू क्या है, 29। ठीक है, और 3 पे वैल्यू क्या था, 28। ठीक है, और 0 पे वैल्यू क्या है, 1। तो देखो भाई ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अच्छा तो इस देखो इससे क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूबिक ग्राफ है इसका। ठीक है, तो इससे हम क्या गारंटी कर दी, इससे देखो एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया कि इसका सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, 1 रियल रूट, बाकी 2 क्या होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होगा। जो क्या आएगा, कंजुगेट में आएगा। ठीक है, अच्छा वो भी रियल रूट कैसा, निगेटिव, निगेटिव रियल रूट गारंटीड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अच्छा क्यूबिक का ऑब्वियसली देखो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, इन्फिनिटी से शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ऊपर से आएगा ऐसा चला जाएगा नीचे तक। ठीक है भाई, अच्छा एकदम स्मूथ होगा, ध्यान रखना कोई शार्प कॉर्नर नहीं होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है भाई, अच्छा इसका थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, समझने का कोशिश करते हुआ क्या फिर। ठीक है भाई, तो देखो हमारा, अब देखो ये तो हमने आर में ग्राफ प्लॉट कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके रखा है 0 से 3 और 1 से 29 को डोमेन। ठीक है, अच्छा तो 0 कहाँ होगा भाई, 0 से 3, तो 0 यही है। तो 0 से 3 में देखो क्या तुम्हें कोई ऐसा x मिल रहा है, मतलब कोई दो ऐसा, देखो क्या 1 मतलब क्या हुआ, एक x पे एक वैल्यू। ठीक है, समझ मारा। तो यहाँ पर देखो हमें 2x मिल रहा है ना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिल जाएगा 0 से 3 में। देखो यही देख लो, 2 ऐसा वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, जब आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी बोल सकते हो। देखो 3 ऐसा x मिल गया जिसके कोरस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू, तो मतलब 1 1 तो नहीं है भाई,
0 से 3 का ही बात कर रहा हूँ, इसी इंटरवल का बात कर रहे हैं हम, 0 से 3 का ही बात कर रहे हैं, 0 से 3 के बीच में ग्राफ को चीरफार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया भाई हमें, ठीक है। 1 1 तो नहीं है भाई, क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि भाई बहुत सारा एक्स है जहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग सेम वाई मिल रहा है, तो 1 1 तो नहीं है, मतलब मैनी 1 हो गया देखो। और हॉरिजॉन्टल ग्राफ का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी बोल सकते हो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो कितना बार कट कर दिया, एक से ज़्यादा बार कट कर दिया, तो भाई 1 1 तो है ही नहीं, मतलब मैनी 1 है, ठीक है। तो देखो, तो 1 1 वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है, ये भी चला गया, ठीक है। अब बचा बी और डी, बी और डी चेक करना हमें, ठीक है भाई। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो देखो भाई, 0 पे वैल्यू क्या था, 0 वैल्यू क्या है, देखो 0 पे वैल्यू क्या है इसका, 0 पे 1 आ गया, ठीक है। और 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, 28 है, ठीक है। तो देखो भाई 1 से लेके, मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, मतलब जो डोमेन दे रखा है 0 से 3 में, उसके लिए तो मतलब ये देखो, ये पूरा वैल्यू कवर कर रहा है ना, 1 से लेकर 29 पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। 2 पे 29 आ रहा है, मतलब ये ऑन टू हो गया ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया, समझ में आ रहा है, कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया ना, यहाँ पे कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया। जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है भाई, तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू होता है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया है, 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया हमने तो उससे पता चल गया, ठीक है। तो ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं है, समझ में आ रहा, ये बात समझ में आया भाई। ग्राफ बनाया, देखो ग्राफ से कितना अच्छा से पता चल गया, ग्राफ प्लॉट कर लिया आर में, हमें 0 से 3 तक देखना था, तो 0 से 3 तक देख लिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लिया, तो भाई पता चल गया भाई ये तो मैनी 1 है। अच्छा, ऑन टू कैसे पता किया? तो देखो 0 से 3 के बीच में ही हमें क्या चाहिए, वो रेंज देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो 0 पे तो 1 आ रहा है, ठीक है भाई। 2 तक देखो, 0 से लेके 2 तक है ना, 0 से लेके 2 तक x बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ रहा है। 0 से 2 में हुआ क्या ना, यहाँ पर देखो हुआ क्या ना भाई, 0 से जब x 0 से 2 था ना, x 0 से 2 में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा था ना, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक इंक्रीज कर रहा था। तो x 0 से 2 के बीच में क्या हो रहा था, fx क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। तो x बढ़ाओगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, 2 तक बढ़ा, फिर 2 से लेके 3 तक है ना, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। जब x तुम्हारा 2 से 3 के बीच में है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझ में आ रहा। अच्छा देखो, मैं कनकेविटी बताया, तो देखो यहाँ कहीं होगा 2.5, दिस विल बी योर 2.5, यहाँ कुछ 2.5 होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा आसपास इधर ही होगा कहीं, 2.5 यहाँ मान लेते यहाँ है। तो क्या ये तुम्हें दिख रहा है, ये 5/2 जिसे मैं 2.5 बोल रहा हूँ, इसके आगे हमने क्या देखा था, देखो भाई हमने क्या देखा था, 5/2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पे क्या होगा, कनकेविटी चेंज होगा, ठीक है। तो देखो क्या तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा है कि इस पॉइंट के आगे यहाँ तक देखो क्या है, ये कनकेव अप है, देखो इसका ग्राफ देखो, स्मूथ है, होता है पूरा, ये ऐसे आया पूरा यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, क्यों, एक्स पर आ रहे तो वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इंक्रीज किया, 2 से 3 तक डिक्रीज कर रहा है, देखो फिर 2 से 3 तक डिक्रीज किया, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर गया, क्योंकि एक्स जैसे बढ़ा रहे तो वैल्यू बढ़ रहा है। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। और देखो 5/2 पे क्या है, इसके जस्ट आगे देखो कनकेव अप है, इसके जस्ट इधर लेफ्ट में कनकेव डाउन है, ठीक है, बात समझ में आया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू। ऐसा ही होता है भाई, इतना आसान होता है।